हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 59 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीषम चंद की हत्या किसने की थी? इसका आंसर है गजवा खस ने भीषम चंद की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है? इसका आंसर है देवी चंद। देवी चंद को कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है और देवी चंद को ही कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है और देवी चंद को ही कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है जागर। कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को जागर नाम से जाना जाता है, जबकि मालूसाई व रमोल दोनों सर्वाधिक लोकप्रिय व प्राचीन लोक गाथा है। बड़ों का अर्थ है वीर गाथा। अगला क्वेश्चन है, रतवा फरतियाल किस प्रकार की लोक गाथा है? इसका आंसर है वीर गाथा। बड़ों को वीर गाथा कहते हैं। रतवा फरतियाल वीर लोक गाथा है। अन्य वीर गाथाएं तीलू रुतेली, कालू भंडारी व जीतू बगड़वाल है। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज था? इसका आंसर है कोत। चंद शासकों के समय नगद कर के बदले दिया जाने वाला अनाज कोत था। मिजारी कर कामगारों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर था? इसका आंसर है भाग। चंद शासकों के समय घराटों पर लगने वाला कर भाग था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के शासन काल में जमीन के मालिक को कहा जाता था? इसका आंसर है थातवान। चंद वंश के शासन काल में जमीन के मालिक को थातवान कहा जाता था और जमीन को थात कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर है शक्ति गोसाई। शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। शक्ति गोसाई रुद्रचंद का बड़ा बेटा था और लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। अगला क्वेश्चन है, गोट भूमि को किस चंद शासक ने दान की थी? इसका आंसर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने गोट भूमि दान की थी। अगला क्वेश्चन है, छकाता महल का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद ने छकाता महल का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? इसका आंसर है कल्याण चंद। कल्याण चंद ने बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था? इसका आंसर है मांगा कर। चंद शासकों के युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर है महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है? इसका आंसर है बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे ने चंद शासन काल की तुलना पंचायती राज के तुल्य माना है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूर घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? इसका आंसर है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ने कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद शासकों के समय सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाने वाला कौन सा कर था? इसका आंसर है कनक कर। कनक कर चंद शासकों के समय सोका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, लाल मंडी किला को फोर्ट मोयरा नाम किसने दिया था? इसका आंसर है कर्नल गार्डनर। कर्नल गार्डनर ने लाल मंडी किले को फोर्ट मोयरा नाम दिया था। लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद शासन के काल में 8 कर क्या था? इसका आंसर है लड़ाई संबंधी कर। चंद शासन काल में 8 कर लड़ाई संबंधी कर था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर है लक्ष्मण चंद। लक्ष्मी चंद को ही लक्ष्मण चंद कहते हैं। लक्ष्मी चंद के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, परदुमन चंद नाम से कुमाऊं पर किस परमार वंशीय राजा ने शासन किया था? इसका आंसर है परदुमन शाह। परदुमन शाह ने परदुमन चंद नाम से कुमाऊं पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम शासक जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था? इसका आंसर है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद
दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था और फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ठठोला। मध्यकालीन चंद शासन के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? इसका आंसर है जगत चंद। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। जगत चंद ने 1000 गायें दान की थी और जगत चंद की मृत्यु चेचक से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था। इसका आंसर है सिराकोट। चंद वंश के समय सिराकोट कुख्यात कारावास था और सिराकोट के कारावास में राजा दीपचंद को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका आंसर है भारती चंद। भारती चंद ने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, रुद्रपुर नगर को किस चंद शासक ने बसाया था? इसका आंसर है रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, विद्रोही सेना नायक खवास खां को किस चंद शासक ने संरक्षक दिया था? इसका आंसर है माणिक चंद। माणिक चंद ने विद्रोही सेना नायक खवास खां को अपने यहाँ संरक्षक दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को धर्मपरायण शासक कहा जाता है? इसका आंसर है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण शासक कहा जाता है। मुझे एक अन्य जगह इसका आंसर उद्योग चंद भी मिला है। आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर बाज बहादुर चंद है या उद्योग चंद है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चंद शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसका आंसर है रुद्रचंद। रुद्रचंद पहला चंद शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन है, मल्ल राजा कुमाऊं को किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर है पर्वत डोटी। मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी नाम से पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, किस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है? इस बुक में इसका आंसर क्या और क्या दोनों दिया है। मूनाकोट ताम्रपत्र में कटक कर और रतंगली कर दोनों का जिक्र या उल्लेख हुआ है, जबकि बीएस नेगी में केवल रतंगली का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर चूज करें। अगला क्वेश्चन है, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका आंसर है तारिक ए मुबारक शाही। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं से भागने का उल्लेख तारिक ए मुबारक शाही में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजा सोमचंद का शासनकाल माना जाता है। इसका आंसर है सन 700 ईस्वी से 721 ईस्वी। राजा सोमचंद का शासनकाल सन 700 ईस्वी से 721 ईस्वी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की बोरा तड़ागी चौधरी थे? इसका आंसर है चंद राजवंश में। चंद राजवंश में 4 फौजदार या किलेदार कार्की बोरा तड़ागी और चौधरी थे। इनकी नियुक्ति राजा सोमचंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राजा आत्मचंद का शासनकाल माना जाता है। इसका आंसर है 721 से 740 ईस्वी। राजा आत्मचंद का शासनकाल सन 721 ईस्वी से 740 ईस्वी माना जाता है। राजा आत्मचंद राजा सोमचंद का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, राजा पूर्णचंद का शासनकाल माना जाता है। इसका आंसर है सन 740 ईस्वी से 798 ईस्वी। राजा पूर्णचंद का शासनकाल सन 740 ईस्वी से 758 ईस्वी माना जाता है। पूर्णचंद राजा आत्मचंद का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, राजा इंद्रचंद का शासनकाल माना जाता है। इसका आंसर है सन 758 ईस्वी से 778 ईस्वी। राजा इंद्रचंद का शासनकाल सन 758 ईस्वी से 778 ईस्वी माना जाता है और राजा इंद्रचंद राजा पूर्णचंद का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है। इसका आंसर है सन 1374 ईस्वी से 1419 ईस्वी। राजा ज्ञानचंद का शासनकाल सन 1374 ईस्वी से 1419 ईस्वी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंपावत के राजा
ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति कौन थे? इसका आंसर है नीलू कठायत। चंपावत के राजा ज्ञानचंद के राज दरबार में बख्शी सेनापति नीलू कठायत थे। अगला क्वेश्चन है, राजा भारती चंद ने शासन किया था? इसका आंसर है सन 1437 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। राजा भारती चंद ने सन 1437 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, राजा रतनचंद ने शासन किया था? इसका आंसर है 1450 ईस्वी से 1488 ईस्वी। राजा रतनचंद ने सन 1450 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक शासन किया था और राजा रतनचंद राजा भारती चंद का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, अटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ किस वृत्तांत में मिलती है? इसका आंसर है तवारीख ए दाऊदी। अटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद राजाओं के बहादुरी की तारीफ तवारीख ए दाऊदी में मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।